बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो जिस ब्रांड की है, पहले उस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रांड का नाम है जी प्राडा। और प्राडा बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है, क्लॉथिंग से रिलेटेड ब्रांड है। इनके जूते, इनके बैग्स, इनके कोट्स वगैरह ये थोड़े से पॉपुलर हैं। और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह इसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंसेस भी हैं। यस, इसकी बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जिसको लोग कहते हैं लाइक प्राडालोम और प्राडालोम इंटेंस प्लस प्राडालोम लियो। लोग कहते हैं कि ये फैब्रिक फ्रेशनर टाइप खुशबू है। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है वो मैं उनके रिव्यू में ही बताऊंगा, ठीक है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मैं जब इस्तेमाल करूंगा, यूज़ करूंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों को पता है हम टिपिकल बात उस तरह नहीं करते, हम तो वो सिमिलैरिटीज़ और उसको ये देखते हैं कि इसकी खुशबू फील किस तरह की होती है, ठीक है। तो आज इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये प्राडा की फ्रेग्रेंस है और इसका नाम है प्राडा एम्बर पोम इंटेंस। और ये फ्लैंकर है ओरिजिनल एम्बर पोम का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल ब्लैक कलर की बॉटल है, सामने प्राडा लिखा हुआ है और ये ऊपर एम्बर पोम इंटेंस और आगे इसके नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। अच्छा, इसकी बॉटल की थोड़ी सी यूनिकनेस ये है कि जो इसका स्प्रे है ये यहाँ पे दरमियान में नहीं लगा, ये थोड़ा सा साइड पे लगा हुआ है। जो ओरिजिनल प्राडा एम्बर पोम है वो सेम इसी तरह का डिज़ाइन इसी तरह का है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और उसका जूस थोड़ा सा पर्पलिश टाइप है। ये ब्लैक बॉटल ज़रूर है लेकिन सी थ्रू है, इसमें से आपको अपना जूस ज़रूर नज़र आ जाता है। वकास अहमद से मैंने ली है, 2011 की लॉन्च है। वकास अहमद से मैंने ली, आपको 12,000 रुपये से नीचे 100 ml की बॉटल मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रांड के बारे में, इस फ्रेग्रेंस के बारे में, थोड़ा इस बॉटल का डिज़ाइन वगैरह। अच्छा, ये बॉटल मुझे एक अच्छी डील में मिल रही थी वकास से, तो मैंने उससे उठा ली। इसका बॉक्स शॉक्स मैंने कोई नहीं लिया, तो ये बॉटल मुझे मिल रही थी, मैंने अच्छी लगी मुझे, तो मैंने उठा ली वकास से। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, ठीक है। इसकी खुशबू में आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर हम मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको स्वीट बर्न्ट रबर प्लस मिट्टी की ये खुशबू आती है। और लकीली और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये टोटल 15 से 20 मिनट ये खुशबू रहती है मैक्सिमम। मैं जो इसके बर्न्ट रबर का आपको बता रहा हूँ, बेसिकली वो एक मर का नोट है, MERH एक नोट होता है। तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो स्मोक की तरह होती है, स्मोक की तरह, धुएं की तरह, या बर्न्ट रबर टाइप उसकी खुशबू होती है। बड़ी डार्क डेंस सी स्मोक की खुशबू होती है। तो वो मुझे सिर्फ एक परफ्यूम में पसंद आई थी और वो था अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरस। उसके अंदर जो मर का नोट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और बहुत ज़्यादा रिफाइंड भी था, चुभने वाला नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड किस्म का नोट था। इसके अंदर जो इन्होंने मर का नोट डाला, वैसे मुझे मर का नोट बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, मुझे मर का नोट बिल्कुल नहीं पसंद। बर्न्ट रबर टाइप्स डार्क स्मोक की खुशबू होती है। बट इसके अंदर जो इन्होंने मर डाला है ना, उसके साथ पचूली को ऐड करके, यानी डस्ट की खुशबू ऐड करके, और उसके जो बर्न्ट रबर की खुशबू है उसको थोड़ा सा स्वीट किया है, थोड़ा सा स्वीट किया है। तो ये बिल्कुल हाईली डाइजेस्टेबल मर का नोट है, ठीक है। तो मुझे एक तो अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरस में पसंद आया मर का नोट, और एक इसके अंदर, बस। इसके अलावा आज तक की डेट तक मुझे इसके अलावा और कोई मर का नोट किसी फ्रेगनेंस में पसंद नहीं आया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट होता है, डार्क स्मोक का एक खुशबू होती है, जिस तरह मैंने आपको बता दी बर्न्ट रबर की तरह की खुशबू होती है। ओके, ये तो हो गया इसका स्टार्ट, यानी इसके स्टार्ट में डार्क स्मोक और प्लस एक आप कह सकते हैं कि मिट्टी की खुशबू आती है, धूल की खुशबू आती है। और ये 15 मिनट चलता है, इससे ज़्यादा ये फेज़ नहीं चलता। ये हमारा फर्स्ट फेज़ हो गया। आते हैं हम अपने सेकंड फेज़ की तरफ। इसके सेकंड फेज़ में जो खुशबू आती है वो मुझे ऐसे फील होता है हमारे यहाँ पे ना बहरिया टाउन के अंदर ग्रीन वैली है, ग्रीन वैली। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के अचार पड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको सेब का अचार, थोम का अचार, लीमू का अचार, मिर्चों का अचार, आम का अचार, डिफरेंट डिफरेंट अचार पड़े हुए हैं, बेतहाशा किस्म के। तो उस अचार का जो स्पेशल काउंटर है, काफ़ी बड़ा उन्होंने वो जगह उसके लिए मुख्तस की हुई है, रखी हुई है। उस अचार के काउंटर के साथ से जैसे ही आप गुजरते हैं ना, तो आप ऐसे आप इमेजिन करें
कि उन तमाम अचारों की ना खुशबू आ रही है आपको, खट्टी सी स्पाइसी सी अचारों की खुशबू आ रही है, प्लस आप उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी ना सर्फ की खुशबू ऐड कर लें, सर्फ की खुशबू। तो इस तरह की खुशबू अचार के काउंटर के साथ से गुजरते हुए जो खुशबू आती है, या अचार के आप कह लें कि अचार के बर्तन जिसमें अचार रखा हुआ हो, उसके पास से जब आप गुजरे तो एक खट्टी सी स्मेल आती, खुशबू आती है ना, उसके साथ आप सर्फ की खुशबू को ऐड कर लें, तो उस तरह की स्पाइसी प्लस सर्फ की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। यस, आप जब ये खुशबू लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, और इतनी कमाल की खुशबू है, इतनी कमाल की खुशबू है कि आप उसको ठीक ठाक इंजॉय करेंगे। वो सर्फ प्लस अचार की खुशबू, और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे इसको सीरियसली। ओके, जो इसका थर्ड फेज है बेसिकली, तो ये एक लीनियर टाइप फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझ पे ये फेज वाइज चली, ठीक है। इसका जो थर्ड फेज है उसके अंदर प्रॉपर इसकी खुशबू ऐसी आई जैसे शेविंग क्रीम की ये खुशबू होती है। पाकिस्तान में लोगों को तो पता होगा, जब भी आप बार्बर के पास शेव कराने जाते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम आपके ना ऐसे चेहरे पे लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको ब्रश से रगड़ के उसका फोम बनाते हैं। तो वो शेव करके, जब शेव के बाद एक खुशबू आती है ना उस क्रीम की, उस फोम की, तो वो खुशबू एग्जैक्ट वो पेस्ट वाली जो उस क्रीम की खुशबू होती है, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। बस उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट उस शेविंग क्रीम की खुशबू इसके अंदर आती है। अब मेरे ख्याल में ट्रीट की वो क्रीम होती है, शेविंग क्रीम ट्रीट की, आई थिंक। मैं जब शुरू में शेव कराता था स्टार्ट में, तो उस वक्त वो बार लगाया करता था, तो वो खुशबू मुझे याद थी, एग्जैक्ट इसके थर्ड फेज में वही खुशबू आती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ जो हमने एक बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। एज, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इसको एज की, और वो मैं लगाऊंगा 28 एंड अबव। 28 एंड अबव मेच्योर फ्रेग्रेंस है, पसंद आने की बात है। अगर आपको पसंद आ गई है तो लगा सकते हैं, किसी भी एज के हैं आप इसको लगा सकते हैं, बट फॉर मी, मैं इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाना चाहूँगा 28 ईयर्स की, ठीक है। एज हो गया, जेंडर मेल, ओनली मेल, इसमें फीमेल वाला कोई वो ऑप्शन है ही नहीं कि फीमेल इसको लगाएं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी सॉलिड 8 आवर्स मिली मुझे, सॉलिड 8 आवर्स, मतलब मुझे 7वें 8वें घंटे में भी इस खुशबू के कहीं ना कहीं से झोंके आ जाते थे, कहीं ना कहीं से इसकी वेव मुझे आ जाती थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्शन जहाँ तक मैं कहूँ तो 2 घंटे की अच्छी प्रोजेक्शन है इस फ्रेग्रेंस की, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन, देखें कोई भी ऐसा ओकेजन जहाँ पे आप सोफिस्टिकेटेड सी एक ड्रेसिंग करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं, या किसी मेहंदी बारात पे तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, या किसी भी आप फंक्शन पे जा रहे हैं ऐसा बर्थडे पार्टी टाइप, तो उसके अंदर आप ये लगा कर जा सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ओकेजन्स का भी ऐसे जिसका मसला कोई नहीं, आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं। यस, ऑफिस में इसको बड़े आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वेदर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये एक प्योर विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इसको समर्स में, मेरा नहीं ख्याल इसको समर्स में लगाया जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल। फिर मैं यही कहूँगा कि अपनी अपनी चॉइस की बात है, कुछ लोग इसको समर्स में भी लगाना पसंद करेंगे और करते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी चॉइस का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं इनके ऊपर स्टैंप नहीं लगा देनी चाहिए कि ये पक्की बस आपने सर्दियों में ही लगानी है। आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, अगर आप इसको लगाना चाहें आप इसको गर्मी में लगा लें, सर्दी में लगा लें, बाहर खिज़ां जब भी लगा लें, बट फॉर मी फ्रॉम माई साइड मेरी ओपिनियन ये है कि ये बेसिकली एक सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, वकास अहमद से मैंने ली, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी आज की हमारी प्राडा एम्बर पर होम इंटेंस। थैंक यू सो मच।